नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर और एसटीएफ के एडीजी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इसमें किसान नेता का नाम भी शामिल है। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाने में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। तो अयोध्या में होने वाले 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारी चल रही है और इसी बीच एक मेल के जरिए श्री राम मंदिर, सीएम योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है और इस मेल के मिलते ही पुलिस अब जांच में जुट गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा जो आप कह सकते हैं सनसनी फैल गई है। इस सनसनीखेज जो है खबर सामने आई है, जहां पर इस तरीके से मेल के जरिए जो है इस तरीके की धमकी सामने देखने के लिए मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे के अगले ही दिन श्री राम मंदिर को बम से उड़ाने की अब धमकी दिए जाने का सनसनीखेज ये मामला सामने आया है और इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी एसटीएफ के मुखिया अमिताभ यश को भी बम से उड़ाने की बात कही गई है। खुद को आईएसआई से जुड़ा हुआ बताने वाला एक आरोपी ने ईमेल के जरिए ये धमकी दी है, जिसे भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को भेजा गया है। इस मामले में लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक भारतीय किसान मंच और राष्ट्रीय गौ परिषद से जुड़े देवेंद्र तिवारी को 27 दिसंबर को दोपहर 2:07 पर एक ईमेल मिला। इसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आरोपी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को बम से उड़ाने की धमकी दी। ईमेल भेजने वाले का नाम जुबेर हुसैन खान बताया जा रहा है। उसका कहना है कि वह आतंकवादी संगठन आईएसआई से जुड़ा हुआ है और वह इन तीनों लोगों की वजह से बहुत परेशान है। ईमेल में लिखा गया था कि देवेंद्र तिवारी बहुत बड़ा गौ सेवक बनता है, ये कई बार बच चुका है। हमारे लोग यूपी पहुंच चुके हैं। अब ना राम मंदिर और ना देवेंद्र तिवारी और ना योगी रहेगा, इन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा। जो लोग जश्न की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग उसे मातम में बदल देंगे। वही पुलिस ने इस मामले में धारा 507 के तहत केस जो है दर्ज कर लिया है। इस समय इस पूरे मामले को लेकर देवेंद्र तिवारी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 27 दिसंबर 2023 को दोपहर 2:07 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, एसटीएफ के चीफ श्री अमिताभ यश जी और मुझे फिर से जुबेर खान नामक व्यक्ति द्वारा जान से मारने का ईमेल प्राप्त हुआ है। इसको लेकर मैं इस खबर के साथ प्राप्त हुई ईमेल की फोटोकॉपी संकलन करते हुए शासन और प्रशासन से सुरक्षा की विशेष जांच की मांग करता हूं। यदि इस पर संज्ञान नहीं लिया तो शायद मैं ये मान लूंगा कि मेरा भी नंबर अब इन गैर समुदाय के जिहादी व्यक्तियों द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है और बहुत जल्द ही मैं भी गौ सेवा के नाम पर शहीद हो सकता हूं। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यूपी 112 के इंस्पेक्टर की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ पुलिस के साथ एसटीएफ को भी इस मामले की जांच में लगाया गया है। आईपी एड्रेस के जरिए ईमेल भेजने वाले का लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी लखनऊ के आलमबाग में रहने वाले देवेंद्र तिवारी के घर पर एक बैग में धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देवेंद्र को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। बताया जा रहा है कि देवेंद्र ने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया था और इसी वजह से उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही थी। हालांकि उस वक्त पुलिस आरोपी को ट्रेस नहीं कर पाई थी। बताते चले कि इसी साल अप्रैल में भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई थी और उस वक्त आरोपी ने डायल 112 पर मैसेज करके धमकी दी थी। इस मामले में भी केस दर्ज किया गया था, जिसके अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ को
23 अप्रैल की रात 8:22 पर जो है यूपी 112 मुख्यालय में सोशल मीडिया की व्हाट्सएप डेस्क पर धमकी भरा मैसेज मिला था। इसमें लिखा था कि योगी सीएम को मार दूंगा जल्द ही। और इस धमकी के बाद से सुरक्षा एजेंसियां जो है अलर्ट पर आ गई थी। और एक बार फिर एक ऐसी ही धमकी का मामला सामने आया है और एक ऐसे वक्त पर आया है जब राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है। भव्य तरीके से तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अब ऐसे में सीएम योगी राम मंदिर और एसटीएफ के एडीजी को भी बम से उड़ाने की यह धमकी देने के लिए मिली है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर जो है इस मामले को लेकर दर्ज कर ली गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे के एक दिन बाद इस तरीके की मेल आना कई तरीके के सवालों को जन्म देता है और कई तरह से ये भी देखने को मिल रहा है जिस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल इस मेल में किया गया है, जिस तरीके से कहा गया है कि जो लोग भी जश्न मनाने वाले हैं, जो लोग भी जश्न की तैयारी कर रहे हैं, इस जश्न को मातम में तब्दील करने के लिए काम कर रहे हैं, इस जश्न को मातम में तब्दील कर दिया जाएगा, ऐसा इस मेल में लिखा गया है। और इसके बाद अब पुलिस इस मामले को लेकर अब जांच में जुट चुकी है और सारे पहलुओं को खंगाला जा रहा है, हर एक पहलू को देखने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो सच्चाई है उस सच्चाई की तह तक जाया जा सके, सच्चाई का पता लगाया जा सके, इस धमकी के पीछे कौन है उस व्यक्ति को पकड़ा जा सके और किसी भी तरीके से सुरक्षा में कोई चूक ना हो, सुरक्षा और ज्यादा सख्त और मजबूत की जा सके। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यह मेल जो है एक व्यक्ति जिनका नाम जो है किसान नेता भी है, गौरक्षक भी जो है अपने आप को बता रही है, गौरक्षक के तौर पर उन्हें देखा भी जाता है, तो उन्होंने ही इस मामले को संज्ञान में लाया। उनके मेल पर ये चीजें थी। देवेंद्र तिवारी उनका नाम है, जिसके बाद उन्होंने अपने एक्स पर ऐसे हैंडल पे से पोस्ट किया, उसमें उन्होंने बताया वो डेट, वो टाइम, वो समय, ठीक है। और वहां पर उन्होंने बताकर ही कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एसटीएफ के चीफ श्री अमिताभ यश जी और उन्हें फिर से जुबेर खान नाम के व्यक्ति द्वारा जान से मारने का ये ईमेल जो है फिर से भेजा गया है, यानी ये पहली बार नहीं है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि इसको लेकर मैं इस खबर के साथ प्राप्त ईमेल की फोटोकॉपी संकलन करते हुए शासन और प्रशासन से सुरक्षा की विशेष जांच की मांग करता हूं। यदि इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो शायद मैं ये मान लूंगा कि मेरा भी नंबर अब इन गैर समुदाय के जिहादी व्यक्तियों द्वारा ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है और बहुत जल्द ही मैं भी गौ सेवा के नाम पर शहीद हो सकता हूं, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। अब इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अब यूपी 112 के इंस्पेक्टर की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लखनऊ पुलिस के साथ जो है एटीएस को भी इस मामले की जांच में लगाया गया है और आपको बता दें कि आईपी एड्रेस के जरिए ईमेल भेजने वाले का लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी लखनऊ के आलमबाग में रहने वाले देवेंद्र तिवारी के घर पर एक बैग में धमकी बड़ी चिट्ठी मिली थी और उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देवेंद्र को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। बताया जा रहा है कि देवेंद्र ने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया था, जिसके बाद ये सारा मामला देखने के लिए मिल रहा है। अब पुलिस इस मामले को लेकर अपने तरीके से छानबीन कर रही है, जांच कर रही है और इस पूरे मामले के तह तक जाने का प्रयास कर रही है, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।